आइए आज मैं आपको, जैसा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला हूं उसमें आपको दिखाया हूं कि जो क्लास में टेस्ट चल रहा था उस सारे प्रश्नों को आज मैं सोल्व कर करके आपको दूंगा। और जितने सारे बच्चे से ये प्रश्न नहीं बन पाया था या नहीं जानते हैं वो इसको आज जान लेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन इस वीडियो में मैं डाल दूंगा साइड से, या तो आपको देख के आओगे साफ से तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको मैं साइड से भी डाल दूंगा। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने के बाद ज्यादा समय वेस्ट मेरा हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं लिख पाएंगे। ये जो भी क्वेश्चन का पेपर है मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जैसे कि आप यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरी संख्या बराबर, देखिएगा ध्यान से, दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या में क्या माना, एक समान लिया हूं, ठीक है। और दूसरी संख्या इसमें क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या इसमें क्या हो जाएगा कि जो मैंने पहली संख्या इसमें एक माना तो दूसरी संख्या इसमें क्या हो जाएगा 39 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ सर, कह रहा था कि दो संख्याओं का योग जो है वो कितना है 39 है, ठीक है ना, और उनका अंतर जो है वो कितना है 15 है, ठीक है। बस समझ आ गया है। अब यहाँ से करना क्या है, लिखना नोट करते आप लोग फटाफट। यहाँ पर हो जाएगा 39 माइनस एक्स, ठीक है, 39 माइनस एक्स, उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस में एक्स और बराबर इसका जो योग कहा गया था ना, अंतर, सॉरी अंतर, अंतर कितना कर रहा था 15, यहाँ पर आप कर लीजिएगा इसको 15, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या 39, ठीक है। अब बताइए कि अगर इसमें हो जाएगा माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 2x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, 39 का 39 और ये माइनस माइनस, माइनस में क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस करेगा, तो 2x बराबर हो गया 15, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे माइनस 2x बराबर ये 15 हो जाएगा, ये राइट साइड से चलेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 2x बराबर घटाकर कितना आ जाएगा, ये 9 में से अगर 5 चला गया तो कितना हो गया 4 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 गया तो 2 बचेगा, है ना। चिन्ह क्या रहेगा यहाँ पर चलिए माइनस माइनस को चिन्ह हम कट कर दिए, ठीक है। तो बचा मेरे पास क्या 2x बराबर 24 हो गया, तो इसको करेंगे क्या, इसलिए x बराबर 24 बटा कितना हो जाएगा 2, तो कितना जाएगा 12, तो x जो आया है वो कितना आ गया 12, यानी x का मतलब क्या हुआ, जो पहली संख्या हमारा आ गया है वो कितना आ गया नहीं, पहली संख्या कितना आ गया 12 आया, समझ बात को। चलिए इसको नोट करिए फटाक से। ये पहली संख्या क्या है, कोई दिक्कत नहीं आता क्या, यहाँ पर आप ऐसे करके लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या बराबर 12, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरे पास में, तो दूसरी संख्या क्या माने, देखिए यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या क्या था मेरा 39 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 39, और ये जो इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा करके 9 में से अगर 2 गया तो 7 बच जाएगा, 3 में से अगर 1 गया तो कितना बचेगा 2, तो दूसरी संख्या हमारा कितना हो गया 27 हो गया। कोई दिक्कत है, चलिए हो गया यहाँ तक। देखो सब ध्यान ध्यान से, अभी सुर बनेगा फिर अच्छा समझाने लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, पहले एक बार समझ देंगे फिर से एक बार ध्यान दो, क्लास पर ध्यान देगा तो ज्यादा मजा आएगा। देखो माना कि पहली संख्या में क्या मिले बेटा दूसरी संख्या क्या है 39, तो 39 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 15। अब इसको क्या करेंगे हम 39 को 39 लिख दिए, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह यहाँ पर एक एक्स, यहाँ पर एक एक्स, तो कितना हो गया 2x बराबर 15, ठीक है। यहाँ से क्या क्या माइनस 2x को निकाल लिया बराबर ये 15 को 15 लिख दिया, और ये अपने स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, मतलब अपने घर से दूसरे घर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी प्लस था यहाँ हो जाएगा, यदि माइनस रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पर माइनस 2x बराबर 24, ठीक है। माइनस क्या हो गया कट गया, बाकी इसको मैंने काटा कितना आ गया 12, तो जो मैंने 12 लाया हूँ वो क्या है पता, पहली संख्या, पहली संख्या क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या पहली संख्या कितना हो गया 12, तो दूसरी संख्या क्या हुआ सर, तो दूसरी संख्या जो हम यहाँ पर माने थे कि 39 माइनस एक्स, तो 39 में से ये जो एक्स है वो पहली संख्या एक्स माइनस करके कितना गया 27। यदि लग रहा है कि ये प्रश्न का जो सॉल्यूशन हुआ कि हम इसको चेक करें कि सही बना कि गलत बना, तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा प्रश्न कह रहा था कि दो संख्याओं का योगफल 39 है, ठीक है ना, तो पहली संख्या मेरा कितना आया था 12, दूसरा संख्या कितना आया था 27, अगर इन दोनों को ऐड करके ये 39 अगर आ जाएगा तो मेरा क्या रहेगा सही रहेगा, तो 7 दूनों और 3 कितना हो गया 39, इसका मतलब ये मेरा प्रश्न क्या हो गया सही हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए दूसरा प्रश्न करा 54 अपने 2/3 भाग के 1/3 भाग से कितना अधिक है, थोड़ा थोड़ा पहले समझना है बात को, कहा क्या रहा है, ठीक है ना। जो 54 कह रहा है कि 54 अपने 2/3 भाग के 1/3 भाग से कितना अधिक है,
ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना क्या है कि 54 माइनस 54, ठीक है। 2 बार क्यों लिखाया है, क्योंकि कह रहा है कि 2/3 और फिर कह रहा है 1/3 भाग से कितना अधिक है। यहाँ पर का 2/3, ठीक है। यहाँ का समझ आ रहा है। तो क्या लिख देना आपको 54 माइनस यहाँ पर 54 का मतलब गुना और 2/3 और 1/3 का मतलब गुना, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 54 माइनस 54, इन दोनों गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब काटिए तो कितना और कट जाएगा 6 9 54, यहाँ पर आ जाएगा 54 माइनस 6 दूना कितना हो गया 12, घटाकर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4, ये इसका क्या हो गया ऐसा। चलिए फटाफट अगला प्रश्न कर रहा है क्या 1 और 10 के बीच कितनी आभास संख्याएं हैं। तो आभास संख्याएं मतलब इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको जानना होगा कि आभास संख्याएं किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर क्या है बताइए, वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उससे हम क्या कहते हैं आभास संख्या। यह कह सकते हैं कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे उससे हम क्या कहते हैं आभास संख्या। यदि हमें डिफिनेशन मालूम है तो क्वेश्चन हम फटाक से सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है तीसरा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा है 1 और 10 के बीच कितनी आभास संख्या। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 से 10 के बीच की बात किया, ठीक है ना। किसका बात किया, बीच की बात किया है और इसमें प्राइम नंबर की बात किया, ठीक है। प्राइम नंबर यानी टोटल कितना प्राइम नंबर इसमें 1 से 10 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो बीच की बात किया तो हमें 1 से मतलब नहीं है और 10 से मतलब नहीं है, इसके बीच में बच गया 2 3 4 5 6 7 8 9 बच गया। तो प्राइम नंबर मतलब जो 1 से कटे और स्वयं से। तो देखिए 2 मेरा हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, 4 इसमें मेरा होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिफिनेशन कर रहा है क्या 1 से और स्वयं से। देखिए इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसमें 3 फैक्टर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा काम का चीज नहीं है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मेरा कितना जाएगा 7 हो जाएगा, बाकी इसमें कोई नहीं होगा। तो 1 से 10 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर अगर आएगा तो इसमें हम बात करेंगे टोटल कितना 4 बात करेंगे। और कौन कौन सा अगर होगा तो 2 3 5 7। सेम उसी प्रकार से अगर आगे की बात करेगा निकालने के लिए, ठीक है ना। अगर आगे की अगर कोई नंबर इसमें बढ़ा कर दे कि बताइए कि 1 से 50 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर होगा तो आप ऐसा निकाल सकते हैं। हालांकि इसका एक ट्रिक भी है तो वो इसमें हम नहीं करवाएंगे, अगले वीडियो करवा देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए, अगर इसमें बीच की बात किया है तो जो शुरू हुआ और जो अंत हुआ उसको छोड़ देना, लेकिन कह देगा अगर 1 से 10 है ना तक की बात करेगा, अगर इसमें तक लगा दिया, जैसे यहाँ पर बीच हटा करके यहाँ पर कर दिया गया तक, तो तक मतलब हुआ कि 1 से लेकर के मतलब जहां से आप स्टार्ट करेगा और जहां लास्ट करेगा उस सभी को लेना है, ठीक है। लेकिन जब बीच की बात करेगा तो आपको जो स्टार्ट करेंगे और जहां अंत होगा इसको हम क्या करेंगे छोड़। तो ध्यान रखना है इसमें 2 बात को, एक तक जब करेगा तो शुरू से अंत सबको लेना है और बीच की बात करेगा शुरू और अंत को छोड़ देना। समझ आ गया? चलिए तो की आयु 5 लड़का की जो आयु है, आयु समझते हैं ना, एज 13 15 11 9 और 8 वर्ष है। तो इन बच्चों की औसत आयु क्या होगा, यानी एवरेज क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोग को हम पढ़ाए थे कि एवरेज बराबर औसत बराबर, ठीक है ना। हम इसको बोलते हैं क्या ए बराबर, क्वेश्चन नंबर कितना हुआ जी 4, क्वेश्चन नंबर ही चल रहा है 4, आप लोग एक बार बोल दीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो ए फॉर एवरेज यानी औसत होता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर टी बटा एन होता है। आपको ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा चुका हूँ, ध्यान में। राशियों की कुल योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की कुल योग बटा राशियों की संख्या। चलिए तो यहाँ पर क्या क्या देख रखा था, 5 लड़कों की जो आयु है वो कितना देख रखा 13, तो 13 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 15, उसके बाद 11 9 और 8, ठीक है, ये हमारा देख रखा है। बटा में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हमारा इसका ही होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा 8 8 16 1 17 17 1 18, 18 और 5 कितना होता है 23 और 3 कितना हो गया 26 का 6, बाकी कितना रह गया 2 रह गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2 और 1 3 3 1 4 4 1 5, सही जुटा के जुटा 56 बटा कितना हो गया 5। कोई दिक्कत है यहाँ पर? आपको ध्यान देना है कि ऐड जो हम कर रहे हैं वो सही करके दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसको हम काटेंगे तब वो कितना आ जाएगा 11.1 बटा 5, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 11 को ध्यान रखना है कि औसत बराबर से होता है, ठीक है ना, राशियों की कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। चलिए शॉर्टकट में बोलते हैं ए बराबर टी बटा एन, ऐसा लिखा है ना। नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में कह रहा है संख्याएं 25 15 9 12
15 और 14 का औसत क्या होगा, ठीक है ना। औसत पूछा, इसका मतलब वही हमको फॉर्मूला यूज करना, A बराबर T बटा N। हम बारीकी से समझिए, एक एक प्रश्न को समझिए, ठीक है ना। तो हमारा कितना लेकर रखा भाई, देखिए 25 है, प्लस में 15 प्लस 9 प्लस 12 प्लस फिर से 15 और यहाँ पर 14 बटा क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 बटा कितना हो जाएगा 6। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में चलाएगा पता है कितना 90 आ जाएगा और बटा कितना 6 हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना 15 छक्का 90 यानी 15 वर्ष। समझ में आ गया बात को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 आया है क्या, 1 2 है ना, 1 2 x और 4 तथा 5 का औसत 3 है, तो इसमें x का मान हमसे पूछा जा रहा है, इसमें x का मान क्या होगा, क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, 1 है लिखा हुआ, ठीक है, उसके बाद 2 है, फिर यहाँ पर x लिखा गया है और 4 लिखा गया है, उसके बाद फिर कितना है 5 है, ठीक है ना। इसका जो एवरेज है यानी इसका औसत जो है, औसत वो कितना है 3 है, 3 है, ठीक है। तो ये x बराबर हमसे पूछा गया है, यहाँ पर जो आएगा वो मान वो क्या आएगा निकल कर। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर छोटा 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 5 बटा करो 1 2 3 4 5 कितना आ गया 5। हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 5। समझ में आ रहा है सारी बात को। चलिए तो 2 और 1 3, ठीक है। और ऐसे कर लेते हैं 5 4 9 1 10 10 2 कितना हो गया 12 प्लस x बटा कितना हो गया 5 है। बोले नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका जो औसत था वो कितना था, तब 3 था, ऐसा ही 3 हम लेकर जाएंगे। अब इसका नीचे कुछ नहीं था, कितना 1 है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हटा दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो बोलते हैं गुना। चलिए अगर इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 किया 15 यानी कर लेते हैं 12 प्लस x बराबर कितना हो गया 15। कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 15 माइनस कितना 12 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर x का वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना निकल के आ गया 3, यानी इसका क्या हो गया यानी यहाँ पर जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा 3। चलिए नोट करिए कॉपी में सोल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 7 पर लेकर, करा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो कितना है 7 है, ठीक है 7 क्वेश्चन नंबर है। तो अभाज्य संख्या प्रथम के मतलब होता है शुरू से, इसी को कह देगा लगातार, इसी को कहता है प्रथम, ठीक है ना। तो प्रथम का मतलब होता है शुरू। अब इसमें 5 अभाज्य संख्या पूछा गया, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे अगर और जाएंगे लेकर के जाते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया है। अब इसमें हमको क्या चुनना है भाई, तो 5 अभाज्य संख्या चुनना है, वो भी लगातार चुनना है। तो अभाज्य संख्या मतलब होता है क्या कि जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होवे, ठीक है ना। तो देखिए 2 का हमारा 2 गुणनखंड है, 3 भी हमारा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 11 होगा। कई हो गया 1 2 3 4 5। तो इसका क्या करा था निकालने के लिए एवरेज औसत करा था, यानी कि हो जाएगा क्या 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कितना 11। 1 2 3 4 5 यहाँ पर कर देंगे 5। ए बराबर टी बटा क्या होता है n होता है। जोड़िए यहाँ से अगर 11 11 5 कितना, ये 11 7 कितना 18 18 5 कितना 23 23 3 36 और 2 28 हो जाएगा। 28 बटा कितना हो गया 5। देखिए ऐड बढ़िया सब लोग करेगा, ठीक है ना। अगर ऐड गलत करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 28 बटा कितना 5। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा पता है 5.6। ये हमारा क्या हो गया। चलिए कोई दिक्कत है। 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत लिखिए। 5 के प्रथम 4 गुणज का, तब 5 समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 8, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक डाल दीजिए। 5 के प्रथम, तब 5 लिखे यहाँ पर,
5 का 5, 5 दूनी क्या होता है 10, 5 दिया 15, 5 और 20, अगर हम 4 तक लेके जाएंगे तो कहाँ तक जाएगा ये 20 तक जाएगा। 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। गुणज का मतलब होता है गुना, ठीक है ना। यानी इसको 5 से कम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 और 20, ऐसे आगे जाते रहेगा, ठीक है ना। अब ये 4 तक ले पूछे तो हम 4 तक ले बताएंगे इसमें, ठीक है। 4 गुणजों का औसत तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 बेटा कितना 4 हो जाएगा। औसत इतना अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं कि आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन समझते हैं आप लोग बहुत कम, तो क्या होगा यहाँ हो जाएगा क्या 10 यानी 20 और 20 40, 40 और 10 कितना होता है जी 50, यानी हो जाएगा ऐड करने के बाद 50 बटा कितना 4। चलिए एक बार आप लोग भी ऐड करिएगा, ठीक है ना, ताकि हो ना सके कहीं हमसे गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर कट कर देंगे तो कितना जाएगा 12.5, ये इसका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए कह रहा है कि प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, इतना खाली औसत से प्रश्न बताया गया, लेकिन फिर भी गलत करते तो क्या बोले। देखो प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, शुरू से 3 संख्या लेना है जो रहना चाहिए विषम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, यहाँ पर मान लेते 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ऐसे जाते रहेगा, ठीक है। हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको जितना काम रहेगा उतना ही लेंगे, ठीक है। तो इसमें विषम संख्या चुनने के लिए कह रहा है, तो विषम संख्या क्या हो जाएगा 1 3 5। इसका औसत कहाँ है ना, औसत का मतलब क्या है कि सबको ऐड कर करके, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, 1 2 3 तो बटा में क्या हो जाएगा 3। अब बताइए इसको अगर हम करेंगे तो 5 यहाँ ठीक है बटा कितना 3 त्रिका 9, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, कह रहा है कि -8 का जो पावर दिया गया है 2 5 9 6 4, ठीक है यस सर, का चिन्ह पूछ रहा है, मतलब के चिन्ह क्या होगा बताइए। चिन्ह की बात किया गया है। तो हम आपको एक ट्रिक सिखाए थे कि अगर ये छोटा नंबर रहता तो हम उसको गुना करके देख लेते थे, लेकिन ये क्या एक बड़े नंबर है, तो क्या -8 गुने -8 गुने ऐसे करते रहेंगे। ये कितना 25,964 की पावर है। तो हमने क्या सिखाया कि लास्ट वाले नंबर को देखना, यदि लास्ट वाले नंबर सम संख्या है तो इसका मान जो आएगा वो क्या आएगा धनात्मक आएगा, ठीक है, यानी प्लस में आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा। लेकिन यदि ये रह जाता है यहाँ पर विषम संख्या इकाई अंक को, हमने केवल इसका बात किया, इसका जो इकाई अंक है, ठीक है ना, इकाई आप जानते हो, इकाई अंक यदि जो दिया रहेगा विषम तो ये हो जाएगा माइनस, और ये इकाई अंक अगर सम है तो हो जाएगा प्लस। अगला प्रश्न पर आइए फटाफट भैया, अगला प्रश्न क्या कर रहा, चलिए 11 नंबर। लगता है सबको भूख लग गया जी, नहीं लगा तेरी आवाज दीजिए। यू गुने यू, ठीक है चलिए कल हो गया 2 को, उसके बाद 1, उसके बाद 2 3 और 4 घंटे को घातांकीय रूप में कार्य लिखने के लिए, कौन सा रूप में घातांकीय रूप समझते हैं ना। चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे घातांकीय रूप में लिखेंगे, ठीक है ध्यान दीजिए। तो घातांकीय मतलब का पावर, तो 1 2 3 यानी कि ई का पावर कितना 3, उसके बाद यू पावर कितना 2, क्योंकि ये 2 बार और ये 3 बार इसलिए, ठीक है। अब 1 2 3 4 इसका मतलब हुआ 8 की पावर कितना 4। डिटेल में समझना अगर है तो इसको बोलते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। समझना क्या बात को, मतलब हुआ क्या, यदि आधार सेम है तो पावर क्या करते हैं जोड़, और इन सभी नंबर पर अगर कोई पावर नहीं तो कितना छिपा रहता है 1।
दुनिया के किसी भी नंबर हो, किसी भी अल्फाबेट हो, किसी भी संख्या हो, कुछ भी हो, अगर उसका कोई पावर नहीं तो कितना एक है। तो आधार सेम अगर है, देखिए ई तीनों का आधार सेम है तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यू यू सेम है तो आधार जुड़ जाएगा, यानी पावर जुड़ जाएगा। इसको इन सभी का आधार सेम है तो पावर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिए। कह रहा है 12 नंबर में क्या कि यदि 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना 7 बराबर 5 की पावर के, तो कह रहा इसी के का जो मान है वो क्या होगा। ये जो के है ना, इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। देखिए 5 के पावर कितना 3 गुने 5 की पावर 7, आधार दोनों के सेम, तब पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तब 5 के पावर 3 प्लस 7 यानी 5 की पावर कितना 10। अब सुनिए यहाँ पर 5 की पावर क्या लिखा हुआ के, तो ये तो के का मान ही निकल का है ना। तो 6 बराबर कितना बोलोगे 10। यही इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है क्या, यदि 2x बराबर 8 तो x का मान क्या होगा, यानी x का मान हमसे क्या करा पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ लिखा हुआ 2x बराबर 8 तो क्या करेंगे, इसलिए x बराबर 8 बटा कितना 2, तो 4 दूनी कितना 8, x का मान कितना होगा 4। ठीक है, चेक करना अगर है सिखा दिए पहले कि इसे 2x लिखा हुआ बराबर 8 लिखा हुआ, तो यहाँ पर 2x का मान निकल का है 4, गुना कर दिए 4 दूनी 8 बराबर 8, यानी कि मेरा मैथ सही है। चलिए अरे क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर। करा 2500 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं SI बोलते हैं। ठीक है, SI बराबर क्या होता है, इसमें लिख देता हूं एक बार हिंदी में, साधारण ब्याज नहीं पागल, हाँ बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो इसमें जो देख रखा है वो मूलधन कितना है, मूलधन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिखाया था सब कुछ याद है कि नहीं करती है, प्रिंसिपल टाइम रेट बटा 100, सही है ना। इसको देखो, अगर हम इसको सीखेंगे थोड़ा सा ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर P गुने T गुने R बटा 100। ठीक है, ये इसका क्या होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब बार बार लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये सब नहीं लिखने की आवश्यकता है। चलिए तो अब इसको समझना क्या है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना देख रखा 2500, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2500, समय कितना का 4 वर्ष, और ये कितना का था, वार्षिक दर कितना 5% बटा कितना हो गया 100। एक बार फिर समझो, 2500 जो रुपया दिया हुआ है बेटा, ये हमारा मूलधन हो गया यानी प्रिंसिपल। ठीक है, और 4 वर्ष जो दिया गया है ना वो क्या है, समय है, और जो 5% दिया है वो हमारा क्या रेट है। यानी आप ऐसे समझिए कि 2500 रुपया आप किसी को दे रहे हैं 4 साल के लिए, ठीक है ना। आप 2500 रुपया किसी भी आदमी को 4 साल के लिए अगर दे रहे हैं, तो ये बताइए कि 4 साल में वो आपको पूरा जो ब्याज वाज के साथ, जिसको हम बोलते हैं सूद बोलते हैं, वो टोटल के साथ में आपको कितना वापस करेंगे, 4 साल मतलब कितना सूद इसका बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 1 2 कट गया ना, अब कटेगा जी ये, तो गुना कर दो कितना हो जाएगा 25 गुने 4 और गुने 5, 25 चौका 100, 100 गुने अगर 5 करेंगे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब ये समझिए ध्यान से, ये 500 रुपया क्या आया पता है, ब्याज है, यानी 4 वर्ष में आपको 500 रुपया फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर
ध्यान दीजिए। करा कितने समय 5,000 रुपया का, कितने समय 5,000 रुपया का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1,000 रुपया हो जाएगा। यानी यदि 5,000 रुपया है तो उसका साधारण ब्याज जो है 1,000 कितने साल में हो जाएगा? 10% की दर से उसने क्या किया? दिया है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हम इसमें लगा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। समय बराबर अच्छा समय बराबर क्यों लगाया पता चला? क्योंकि इसमें कह रहा था ना प्रश्न कि जो 5,000 रुपया है कितने समय 5,000 रुपया का 10% 1,000 रुपया हो जाएगा। जैसा अगर अभी तुमसे पूछते जो प्रश्न हमने बनाया था कि 2500 रुपया का 4 वर्ष जो है ना, वो 500 रुपया है, वो 4 कितने वर्ष में 500 होता है? क्या होता है? 4 वर्ष में। तो सेम उसी प्रकार से ये उलट के प्रश्न क्या है कि कितने समय में 5,000 रुपया का 10% की दर से 1,000 रुपया हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कई साल में होगा 1,000। मतलब ऐसे समझिए कि 5,000 रुपया हम किसी को कर्जा पर देंगे और कितने परसेंटेज है तो 10 रुपया का दर से उसको दीजिए, ठीक है ना। तो कई साल में 1,000 रुपया हो गया, ठीक है ना। ऐसा तो समय हमको पूछा गया क्योंकि साल की बात है, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर से फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज गुने साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। कोई दिक्कत है? फॉर्मूला हमको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1,000 की बात किया क्योंकि प्रिंसिपल वही बना है। गुने कितना हो गया? 100। मूलधन कितना था जी? 2500 है। 5,000 मूलधन कितना है? 5,000 गुने दर कितना पूछ रहा था? कितने परसेंट? 10%। देखिए 1 2 3 1 2 3 खत्म हो गया ना। अब यहाँ से एक कट गया। अब इसको काटेंगे तो 5 दूना कितना? 10। यानी कि 2 वर्ष में उसका 1,000 रुपया हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया बात को? नंबर 16 कर संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है? जो संख्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है? यानी संख्या 25 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है? तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला यहाँ बना कर रखा। यदि x को y के प्रतिशत के रूप में अगर व्यक्त करना रहेगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा क्या भाई? x ये और y ये आ जाएगा, ठीक है। यानी 25 बटा कितना हो जाएगा? 40 और गुने कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत है? चलिए अगर इसको हम काटेंगे तो कितने बार चल जाएगा? एक बार में यहाँ से कट जाएगा। 2 दूना 5 दूना 25 को पहाड़ आता है। अगर 25 गुने 25 कर देंगे कितना जाएगा? 125 आ जाएगा ना। 125 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा पता आपको है? ये आ जाएगा 62.1 बटा 2%। समझ में आ गया आपको? ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए देखिए ये सब प्रश्न जो है ना एकदम सीखने का चीज, ये सब नवोदय में आता है, पूछता है, ठीक है ना। सैनिक वगैरह में सब पूछेगा, नवोदय सैनिक में पूछेगा। इसलिए सारा प्रश्न का आपको बोलना है, याद रखना है, सीखना है, ठीक है ना। कि संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत अधिक है? तो बोलना इस प्रकार से कि x को y के प्रतिशत के रूप में अगर व्यक्त करना रहेगा या शुरू करना रहेगा तो x बटा y इंटू 100। तो फॉर्मूला हमारा यही है, x बटा y इंटू 100, ठीक है। चलिए बेटा दो उसको। यस सर। समझिएगा ध्यान से। यस सर। खतरा में है खतरा। संख्या 60, ठीक है, और संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है? इसमें क्या बात किया? कम की बात किया।
उसमें क्या बात किया था कि 25 का 40% कितना है, लेकिन इसमें कम की बात किया। यहाँ लिखना है क्या, कमी, ठीक है, क्या हो जाएगा कमी प्रतिशत बराबर से यहाँ लिख देना आपको है कमी बटा मूलधन गुने 100, ठीक। तो यहाँ पर आएगा कमी कितना कर रहा था, क्योंकि 60 है ना, संख्या 60, संख्या 80 से कितना कम है, ये हो जाएगा माइनस बटा कितना हो जाएगा 80, और यहाँ गुना कितना हो जाएगा 100। चलो इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 बटा कितना 80 और गुने कितना 100। चलिए 1 से 1 काट दो, यहाँ पर कितना जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 5, 2 10 और 2 बचे 10, तो 5 गुने 5 कितना हो गया 25। चलिए यानी कि ये 25 से कम, ठीक है। चलिए ठीक है, कितने पर 18 पर 1,0,3,7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। यानी 1 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। जैसे क्या बनेगा 7 6 3 1 0, ये इसका क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या। चलिए कोई दिक्कत है नो सर, इसमें छोटी संख्या का करेगा क्या बनेगा, उल्टा कर देना है। यस सर, इसको जस्ट उल्टा करो, 0 1 3 6 7, बस ये छोटी वो बड़ी बता दें। यस सर। अगला कह रहा है क्या कि 7609 में 6 का स्थानीय मान क्या हुआ, तो 6 का स्थानीय मान तो 6 गुने यहाँ पर ये हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि कहाँ ही ना है सैकड़ा, तो 100 से गुना कर देंगे, सैकड़ा में क्या होता है 100। चलिए अब बता दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग बात करें, कह रहा है कि 15,030 अंक में, मतलब 15,030 अंकों में 5 और 3 के स्थानीय मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर कह रहा 15,030 ये अंक है, इसमें कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो पहले हम 3 का स्थानीय मान निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 था ना, यहाँ पर 3 गुने इकाई ना है, मतलब 10 से गुना कर देंगे 30 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 गुने कितना 1 2 3, ठीक है ना। इकाई है सैकड़ा, 1000 से गुना होगा, 1000 से गुना होगा, ये जो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया। अब कहा क्या करने के लिए अंतर, क्या करा अंतर, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1 2 3 4 हो गया, 5 से हुआ एक सुना यहाँ सटे ये 30 को इसमें हम माइनस कर देंगे, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 0, उसके बाद 7 9 4, ठीक है, यही इसका क्या हो गया आंसर। ये वाला इसमें अगर घटा कर देखोगे तो ये चलेगा, और अगर इसमें ये ऐड करके देखोगे तो अच्छा। चलिए नंबर देखिए, कह रहा है 21 में 15 से 30 के बीच, 15 से 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहले नंबर आपको अभाज्य संख्या इसमें चुनना है, 15 से 30 के बीच की बात किया, हमको 30 को हटा देना और 15 को हटा देना, ठीक है। अब चुनिए इसमें कौन कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा मेरा कितना 17 19 17 हो गया, 19 हो जाएगा, उसके बाद 23 हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में मेरा है 29। देखिए ये जो 4 अंक क्या लिखाया है, ये सभी क्या है मेरा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब इसको करना क्या, ये हमारा अभाज्य संख्या निकल गया, प्राइम नंबर ये आगे निकल गया, ठीक है। अब इसका करना है गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है तो गुना करना, तो फटाक से आप लोग कर लीजिए कि 17 गुने 19 गुने 23 गुने और 29, ये गुना। चलिए अगर इसको हम गुना कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 215,441, ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगर कोई देखिए 15 से 30 के बीच में हमारा 4 जो है वो प्राइम नंबर हो गया, ठीक है ना। 15 से 30 की जो आया है वो कितने 4 प्राइम नंबर है, 17 19 23 और
29। अब का इसका गुणनफल, तो इन सभी गुणनफल करेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास में 215,441। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का है क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल। तो देखिए ये बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है ना। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, अगर हम यहाँ बात करेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4, ठीक है। आप उसी प्रकार से कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बताइए छोटी संख्या क्या हो जाएगा। अगर छोटी संख्या बात करेंगे तो 1 2 3 4, चलिए ये हमारा छोटी संख्या होगी। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 9,999 और छोटी संख्या क्या होता है 1000। समझ में आ गया बात को। अब इसका कह रहा था क्या, योगफल करने। योगफल के मतलब फिर से वही बात आ गया, जोड़ना, ठीक है ना। यानी 9,999 में 1000 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 999 और ये हो जाएगा 8, यानी 10,900, ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन जो है मेरा 23 में 99 को रोमन लिपि में लिखना है। किस में लिखना, रोमन लिपि में लिखिए। किस प्रकार लिखा जाता है, तो देखिए पहले क्या लिखाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा एक्स हो जाएगा, आई और ये, ठीक है, यानी XCI एक्स, ये हमारा है रोमन लिपि, ठीक है। चलिए ध्यान से, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है 4 और 6 का लासा, तो इसे तो आप आराम से बना सकते हैं। 4 और 6 का क्या है, 4 6 का नहीं 24 सॉरी 24 में एक छूट गया है, तो बता देते हैं पहले। ये आ गया 25 नंबर, एक छूटा, चलिए लिख दिए, पहले से बता देते हैं 25 देख लेते हैं। 4 6 का लासा है, तो 4 और 6 का लासा मतलब लघुत्तम निकालना है 2 और 3, तो 3 6 दूनी 12। चलिए समझ में आ गया बात को, ये लासा तो बड़ी बात नहीं है। अब इसमें करा एक जो छूट गया था हमारा कितना 24 नंबर को, तो 24 नंबर यहाँ देख लीजिए, प्रथम दो आभास संख्याओं का योगफल, तो यानी 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। हमें 2 कहा गया, प्रथम मतलब शुरू से, तो इसमें कहा रहा कि आभास संख्या, 2 आभास संख्याओं का योगफल, तो एक हो गया 2 और एक हो गया 3, तो 3 2 कितना हो गया 5। चलिए वेरी सिंपल। अगला कह रहा है 6 12 15 का लासा। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 26। देखिए 6 12 और 15 का लासा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यहाँ से 6 और यहाँ 15। अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो 3 एकम 3 3 बचे 15, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 10 30 30 दूना 60, यानी इसका आंसर जो होगा 27। अब आइए 27 पर बात कर लेते हैं एक बार। 27 पर हम लोग क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं क्या है। 27 का क्वेश्चन का 700 का 75% ज्ञात, 75% क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। करा कि 700 का 75% क्या होगा। इसको ऐसे समझिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कोई मान लीजिए आप कपड़ा खरीदने गया तो कोई सामान, वो सामान का जो मूल्य है वो 700 रुपया है और उस पर जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो 75% मिल रहा है, तो ये बताइए कि वो सामान को लेने में आपको कितना पे करना पड़ेगा पैसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम ये कह रहे हैं क्या, यहाँ पर हो जाएगा कितना जी 700 का मतलब गुना, और ये 75 और बटा मतलब क्या होगा 100। एक 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 कट गया है, अगर इसको हम कर लेंगे तो आ जाएगा 500 कितना जी 525। 700 में हम क्या कर देंगे, अब ये 525 को लेस कर देंगे, माइनस करो 5, यानी 10 10 में से 5 कितना बचेगा 9 9 में से 2 कितना बचेगा 7, ये कितना बच गया 6 6 में से 5 गया था 1। आया समझ में, यानी 175 रुपया वो सामान को आपको देना होगा। आया समझ बात को। चलिए अब एक प्रश्न और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा गौर से।
लास्ट प्रश्न है। ये मेरा खुद का प्रश्न है और खुद का मेरा क्लास भी है। कह रहा है कि पाई क्लास में एक वर्ष पढ़ाई का जो फी है वो 2500 रुपया। ध्यान दीजिएगा, मेरा ये कोचिंग का नाम होगा पाई CLASSES पाई क्लासेस फैक्टोरियल। ठीक है जी, मेरा गौर से समझिएगा कि पाई क्लास में अगर आप एक साल पढ़ते हैं, ठीक है, एक साल या तो वर्ष बोल सकते हैं, एक साल का जो फी है, ठीक है, वो कितना है 4500 रुपया। ठीक है, तो करा कि 4 मंथ्स, मंथ मतलब क्या होता है, महीना, महीना का क्या होगा। चलिए ध्यान समझिएगा भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है थोड़ा समझने। एक साल का फी है 4500 रुपये, तो 4 महीना का फी क्या होगा। तो पहले ये समझिए कि एक साल यानी इसको बोलते हैं वर्ष, तो एक वर्ष बराबर कितना होता है 12 मंथ्स होता है, यानी 12 महीना। ठीक है, चलिए ध्यान से, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि 12 मंथ्स बराबर है ना, क्या लिख देंगे बोलो ना 4500। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे 1 मंथ बराबर निकालेंगे, पहले एक महीना का निकालेंगे। तो 1 अगर मंथ हम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा बोलिए 4500। ठीक है ना, बटा कितना हो जाएगा 12। सही है ना। हाँ। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 375। अगर काट लेंगे तो देखिए बताया जा रहा है क्या कि 375, यानी अगर करेंगे तो 375 आ जाएगा। तो एक महीना का फी कितना हो गया 375 हो गया। अब इसको हमको 4 मंथ्स का निकालना है। कितने मंथ्स का निकालना है 4 मंथ्स का। चलो बाबू तुम ध्यान से समझो, ठीक है, ज्यादा कर तुम, क्योंकि तुम ज्यादा गलती होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 375 गुणित 4, गुना करेंगे तो आ जाएगा 1500, यानी 4 महीना का जो मेरा फी देना होगा वो कितना देना होगा तो 1500 रुपया। ठीक है, अब ऐसा समझिए कि 12 महीना को अगर हम करेंगे तो कितने जुटेगा 4 महीना, 4 महीना और 4 महीना, 4 के 12 महीना होता है। तो ये 4 महीना का फी कितना 1500, फिर इसका कितना 1500, फिर इसका कितना 1500, तब 15 दूनी कितना हो गया 3000 हो गया। अब फिर 1500 अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यानी मेरा हिसाब सही है। कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो ये क्या है, ये इसको उतारने का नहीं, ये दिमाग में ऐसे सेट करने का, चेक करने का ये हो रहा है या नहीं। तो ये है एक एक नियम का मेथड सिखाया गया तुम लोग को, मैथ ये वाला दिया हुआ था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होने के कारण से मैंने इसमें से 43 प्रश्न दिया हुआ था, जिसमें से मैंने 28 प्रश्न करवा दिया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और बाकी जो इसमें बच गया है यदि आपसे नहीं बन पा रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वीडियो में ये आपको पेपर यहाँ दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन का पेपर है आपको यहाँ दिख रहा है। अगर इसमें से अगर कोई प्रश्न आपको नहीं बन पा रहा है तो उसे आप हमें कमेंट करिए, मैं उसका तुरंत में